होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ईश्वर गोयल। अग्रवाल कॉलोनी माल गोदाम रोड पर हुआ होलिका दहन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर में मंगलवार को होलिका दहन कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले दिन भर महिलाओं ने व्रत रखा और पूरे विधि विधान से होलिका की पूजा की और महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाए गए और महिलाएं पूजा कर मनोकामना मांगती है। शाम के समय होलिका दहन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर होलिका दहन किया गया। वहीं अग्रवाल कॉलोनी माल गोदाम रोड पर होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं द्वारा शाम के समय जब होलिका दहन किया जाता है, गेहूं की बाली, चने के होले तथा सूखे गोले को भूना जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। अनाज मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष ईश्वर गोयल ने बताया कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के लिए प्रदोष काल का समय चुना जाता है जिसमें भद्रा का साया न हो। इस साल होलिका दहन 7 मार्च दिन मंगलवार को है। 8 मार्च बुधवार को रंगों के त्योहार होली दुल्हनडी मनाई जाएगी। 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त रात 7:06 से रात 10:16 तक है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन के रूप में और दूसरे दिन रंगोत्सव के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक होलिका दहन की कहानी विष्णु के भक्त प्रहलाद, उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप और उसकी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि होलिका की आग बुराई को जलाने का प्रतीक है। इसे छोटी होली के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अगले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसने अपने राज्य में भगवान के नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आदेश का पालन हुआ, परंतु आग में बैठने पर होलिका तो आग में जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अधर्म पर धर्म की, नास्तिक पर आस्तिक की जीत के रूप में भी देखा जाता है। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। प्रतीक रूप से ये भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। होलिका दहन कार्यक्रम के इस दौरान बहादुरगढ़ शिक्षा सभा के प्रधान श्रीनिवास गुप्ता, वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय उप प्रधान प्रेम बंसल, अनाज मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष ईश्वर गोयल, सहकोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता, जय भगवान लोहिया, बीएड कॉलेज प्रधान सत्यनारायण अग्रवाल, सड़क सुरक्षा संगठन वरिष्ठ उप प्रधान शिव कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद विशाल गर्ग, अमित गुप्ता ने सभी क्षेत्रवासियों को रंगों के इस पावन पवित्र त्योहार होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें आपसी भाईचारे, प्यार प्रेम के साथ व आपसी द्वेष भाव व बैर विरोध को भूलकर एकता के साथ हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए। केमिकल रंगों का इस्तेमाल ना करें, संभव हो सके तो फूलों और चंदन के तिलक लगाकर होली का पर्व मनाना चाहिए और पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, नशे से दूर रहे और भगवान आपके घर को सुख, शांति और खुशियों से भर दे। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप एवं आपका परिवार हमेशा ऊंचाइयों को छुए। रंगों के इस पावन पवित्र त्योहार पर आप सभी अपने गिले शिकवे दूर कर रंगों के इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं। होली के अवसर पर पुनः श्री हरि से कामना है कि होली आपके जीवन में अनेकानेक सफलताएं एवं अपार खुशियां लेकर आए, साथ ही वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, आदर्श, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ साथ आजीवन आपको जीवन के पथ पर गतिमान रखे। मैं ईश्वर गोयल, अनाज मंडी बहादुरगढ़, परमपिता परमात्मा से नम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हमारा पूर्ण संपूर्ण देश सनातन धर्म पर आधारित है। सदियों से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। आज का पर्व सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है।
और सदियों से चला आ रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। पूरा देश, पूरा विश्व सुख शांति से अपना परवाह करे। किसी प्रकार का भी राग द्वेष, भाईचारा बना रहे, राग द्वेष आपस में ना रहे, प्रेम और परस्पर आपस में सहयोग का प्रेम बढ़े। ईश्वर जी, होली का दहन किस बात का प्रतीक है? होली का दहन प्रहलाद भगत की बुआ होलिका हिरण्यकश्यप के पापों द्वारा सताए गए अत्याचारों के द्वारा होलिका ने प्रहलाद को, अपने भतीजे को अग्नि में बैठ कर के ये दहन करना चाहा और भगवान की विशेष कृपा प्रहलाद के ऊपर थी। होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद भगत बच गए, क्योंकि उनका परस्पर तालमेल भगवान से जुड़ा हुआ था, परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ था। जिसके साथ परमपिता परमात्मा है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। ये सदियों से ग्रंथों ने कहा है, संतों ने कहा है और बिल्कुल ठीक बात है। सुल्तान जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज? So Holi is a festival of colors, and colors signify happiness, joy, prosperity in our lives. So on the occasion of Holi, I would like to wish all Indians a very happy and colorful Holi. And the festival is, like all festivals, it is also known for good over evil. So हमें सभी बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। तो मैं सभी देशवासियों को कहूँगी कि मिलजुल कर आपसी प्रेम भाव में आगे बढ़ना चाहिए। What would you message? A very happy and colorful Holi, and all should live with motherhood and prosperity. वेरी नाइस। होली सभी को भी अच्छा जी, आज हाथ में हम तो यही चाहते हैं कि सब आपस में मिलजुल कर और परस्पर आगे बढ़ते रहें। और एक होली का त्यौहार जो है एक ऐसा सबसे बनाया गया है कि मंगल मिलन, होली मंगल मिलन, सब आपस में मिलकर रहें और प्यार से रहें। यही हमारा संदेश है। कलरफुल जैसे लगाते हैं आजकल, ये तो सब काम और आपस में अच्छाई का वो होता है कि मिलजुल माहौल होता है।